बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान ने, हर जान ने, हर नफस ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। आज अगर हम यहाँ हैं तो कल हम यहाँ नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। इस हकीकत को जो इंसान जितनी जल्दी समझ जाएगा उतना ही उसके लिए फ़ायदा होगा, और जो इंसान इस हकीकत से जितना मुंह मोड़ेगा उसका उतना ही नुकसान होगा। देखिए, दुनिया में जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं जिस चीज़ की गारंटी ज़्यादा हो। 5 साल गारंटी है, 10 साल गारंटी है, या लाइफ टाइम गारंटी है। जिसकी जितनी ज़्यादा गारंटी हो हमारे लिए वो चीज़ उतनी ज़्यादा अहम होती है। लेकिन ये भी दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत है कि दुनिया की वो वाहिद चीज़ जिसकी एक लम्हे की भी गारंटी नहीं है वो हमारी ज़िंदगी है, और वो चीज़ जिसकी फुल टाइम गारंटी है, 100% गारंटी है, वो चीज़ मौत है। तो जिस चीज़ की एक लम्हे की भी गारंटी नहीं है, आज उस दुनिया, उस ज़िंदगी के साथ हमने दिल लगाया हुआ है, और जिसकी फुल टाइम गारंटी है उसको हम भूले हुए हैं। हमारे यहाँ अहमियत किसकी है जिसकी गारंटी है ही नहीं। आज शब रोज़ की मेहनतें, दिन रात की कोशिशें, सुबह बंदा जाता है, शाम को आता है, या रात को बंदा ड्यूटी करता है, दिन रात मेहनत करता है दुनिया कमाने के लिए। हर वक्त दुनिया दुनिया दुनिया। और ये बहुत बड़ी जो हकीकत थी कि हमने इस दुनिया से जाना है, इसके लिए इंसान को एक लम्हे की भी फ़िक्र नहीं है। हमारी सूरत हाल तो वो है कि वो एक मिसाल है ना कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। अब ये हकीकत है या नहीं है, लेकिन मिसाल बड़ी मशहूर है कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, और शायद वो ये समझता है कि मौत मेरे सामने है, बिल्ली मेरे सामने है, ये मुझे खा लेगी, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ। और वो ये समझ लेता है जिस तरह मैं बिल्ली को नहीं देख रहा, शायद बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही। तो ठीक इसी तरह हमने मौत के सामने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। शायद हम ये समझ बैठे हैं कि अगर हमने आंखें बंद कर ली तो हमें मौत, चूँकि हम मौत को नहीं देख रहे, मौत भी हमको नहीं देख रही। लेकिन मोहतरम भाइयों, जिस तरह कबूतर के आंखें बंद करने से कबूतर बच नहीं सकता, इसी तरह हमारी मौत को भूल जाने से हम बचेंगे नहीं। हर आदमी ने इस दुनिया से जाना है, जो यहाँ पे आया है उसने दुनिया से जाना है। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते हैं कोई बात नहीं, खैर है, मैंने कौन सा अभी मरना है, अभी बड़ी ज़िंदगी बड़ी है, बाद में तौबा इस्तिग़फ़ार कर लूँगा, बाद में नमाज़ों की पाबंदी कर लूँगा, बाद में दीन के रास्ते पर चल लूँगा। और शायद ये शैतान का सबसे बड़ा फ़रेब है। शैतान की तरफ से सबसे बड़ा फ़रेब है कि मैं बाद में सुधर जाऊँगा, बाद में मैं सही हो जाऊँगा, बाद में मैं सीधे रास्ते पर आ जाऊँगा। और ये इंसान का सबसे बड़ा धोखा है। बंदा ये समझता है कि मैं बाद में तौबा कर लूँगा। अगर उसने अब नहीं की तो बाद में पता नहीं उसे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक लम्हे के बाद पता नहीं वो ज़िंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए इंसान को फ़िक्र जो है वो अब करनी चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने दुनिया के साथ दिल लगा लिया। ये जो दिल है ना, दिल, ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर ये किसी के साथ लग जाए ना तो फिर पीछे नहीं हटता। देख लीजिए, जिसने अल्लाह के साथ दिल लगा लिया, तारीख़ की किताबें भरी पड़ी हैं, सुबह शब रोज़ की मेहनतें, दिन रात की मेहनतें सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए उन्होंने लगा दी। बस हमारा रब कहीं हमसे राज़ी हो जाए। सारी सारी रात खड़े होकर उन्होंने तहज्जुदें पढ़ी, कुरान की तिलावतें करी। वो दिल लगी है ना कुरान के साथ कि एक रात में पूरा कुरान, नबी अलैहिस्सलाम को पता चला पूरा कुरान एक रात में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1 महीने से पहले कुरान मुकम्मल नहीं करना। सहाबी रसूल कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं इससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 15 दिन, कहा इससे ज़्यादा।
कहा 1 हफ़्ता, कहा अल्लाह के रसूल इससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, फरमाया 3 दिन। ये है दिल लगी, उसकी दिल लगी कुरान के साथ थी। वो 3 दिनों में यानी 10 सपारे कुरान के वो रोज़ाना पढ़ते थे। ये है दिल लगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने दिल लगी कर ली है दुनिया के साथ। अब ये छूटने वाली नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हम इस दुनिया से दिल हटा के आखिरत के साथ, दीन के साथ, रब के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ अपनी दिल लगी कर लें। इसलिए मोहतरम भाइयों, दुनिया के साथ इतनी दिल लगी ना करें, ज़्यादा हो गई ये छूटेगी नहीं। ये मत समझें बाद में जाके तौबा इस्तिग़फ़ार करके मैं नेक बन जाऊँगा, ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इंसान दुनिया से दिल लगी कम करके आखिरत के साथ अपनी जो है वो दिल लगी करे। अच्छा, हमारे यहाँ दुनिया के साथ दिल लगी इतनी होती है कि हम अगर किसी को मिलते हैं तो हर वक्त बस दुनिया के बारे में सवाल होते हैं। हाँ भी कारोबार के क्या हालत, हाँ भी तेरा बेटा ड्यूटी पे जाता है कि नहीं जाता। बल्कि यहाँ तक नौबत आ पहुँची है कि मैयत सामने होती है, जनाजा सामने है, हम जनाजे में आए हैं और वहाँ पे आके सवालों जवाब क्या हो रहे हैं, तेरा कारोबार कैसा है। वहाँ पर भी आने के बाद इंसान ये नहीं सोचता कि मैं मौत की तैयारी कर लूँ। हाँ अच्छा, मरने वाले के मौत की बातें होती हैं, मरने वाले के बारे में बातें होती हैं, लेकिन वो बातें क्या हैं, ये मरा कैसे है। अच्छा, इसे फ़लाँ बीमारी थी, अच्छा बीमारी थी इसे, फ़लाँ इसका एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा ये मर गया। यानी बंदे ये समझते हैं बस इसी ने मरना, मैंने तो मरना नहीं, मैं तो अभी सही सालम हूँ, मुझे तो ये बीमारियाँ नहीं हैं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो नहीं मरूँगा, मौत तो इसकी आनी थी। तो इंसान वहाँ भी नहीं अपनी मौत के बारे में, वहाँ पर भी बहस नहीं करता, वहाँ पर भी इंसान जो है वो बातचीत नहीं करता, इंसान तैयार ही नहीं है। बल्कि आप किसी के सामने मौत की बातें करनी शुरू कर दें, बंदे आगे से कहेंगे यार कोई और मौजू छेड़ो, यह क्या मरने मारने की बातें जो हैं वो हो रही हैं, मर ही जाना जब आना है। तो बंदे दर हकीकत इंसान तैयारी करने की कोशिश भी नहीं करते कि हम जो है वो मौत की तैयारी कर लें, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अक्लमंद बंदा वो है जो मौत और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी के जो है वो तैयारी करता है। इसलिए मोहतरम भाइयों, इंसान को चाहिए, इंसान जो है वो इसकी तैयारी करे। सबसे पहले इंसान अपने अंदर अपनी इस्लाह की कोशिश करे। हमारे यहाँ ये भी अलमिया है कि हम हर वक्त दूसरों की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, कोई भी बंदा अपनी इस्लाह की कोशिश ही नहीं करता कि मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। इसलिए पहले अपने से शुरू करें, अपनी जो है वो इस्लाह करें, ख़ुद जो है वो मौत की तैयारी करें। अगर मौत की तैयारी करेंगे दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर इस हकीकत से मुंह मोड़ लेंगे तो मोहतरम भाइयों, दुनिया का भी नुकसान होगा और आखिरत का तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।